नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आप सबका बहुत ममनून हूँ, मीडिया का, जिन्होंने आज यहाँ जंग के अंदर हमें मौका दिया अपनी बात आप तक पहुँचाने का, पाकिस्तानी कौम तक पहुँचाने का। आज जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत अजीम शान पाक फ़ौज और नज़रिया पाकिस्तान रैली का इनेकाद हुआ, जिसका जो है शुरुआत पिंडी भटिया से हुई, जहां एक बहुत बड़ा काफ़िला 100 गाड़ी का तकरीबन मुझे लेने के लिए वहां आया हुआ था। लोगों का जोश जो था, जज्बा जो था, वो दीदनी था। बहुत वालेहाना मोहब्बत के साथ उन्होंने पाकिस्तान अफवाज के हवाले से अपना जज्बा जो है वो दिखाया। फिर इसी तरीके से सांगला हिल से मज़ीद काफ़िला जो है वो उसमें शाम अभी जारी हैं। इससे चंद गाड़ियों को, ख़ास तौर पे मेरी गाड़ी को बहुत शिद्दत से नुकसान पहुंचा और उसके कुछ स्प्लिंटर्स वगैरह लगे हैं, जिसको हमने जो है वो बाकायदा आगे भिजवा दिया है। हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, पुलिस का डिपार्टमेंट है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह महफूज भी हूँ और मेरे साथ किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमारे हौसले और हिम्मत में इजाफ़ा हुआ। हमारी पुलिस जो थी, एलीट फोर्स, वो हमारे साथ तैनात थी। मैं ममनून हूँ पंजाब हुकूमत का, पंजाब पुलिस का, जिन्होंने हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की और चाको चौबंद जो हमारे जवान थे, जिन पर हमें फ़ख्र है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह किसी नाखुशगवार वाक़े को नहीं होने दिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल एक वाक़या था इससे पहले भी, क्योंकि मेरा नाम नेक्टा की लिस्ट के ऊपर मौजूद है। माजी में मुतअद्दद मेरे पर कातलाना हमले हो चुके हैं और इसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं कि ये मुल्क से बाहर अनासिर हैं जो ये काम करते हैं। ये एक छोटी डेटोनेशन थी, इसके बाद एक बड़ा वाक़या पेश आना था, लेकिन क्योंकि गाड़ी में मौजूद जैमर्स ने गालिबन बड़े धमाके को जो है वो रोक लिया। अल्लाह की मेहरबानी से मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि हम अपने जो ओड राजपूत बरादरी, जिसने आज ये अजीम शान रैली, पाक फ़ौज रैली जवानान पाकिस्तान और इन्होंने मिल के निकाली, अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह जो है हमारा वालेहाना इस्तकबाल हुआ। अफवाज के साथ एक जज्बा दीदनी था, शोहदा के लिए तकरीम थी, फूलों की बारिश थी और इसी तरीके से फलक शगाफ पाकिस्तान के हवाले से नारे थे। इससे ये साबित होता है कि मायूसियों की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। हमारा जवान मुतहर्रिक भी है और मुनज़्ज़म भी है और मुत्तहद भी है। उसको मालूम है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला किन कुव्वतों ने किया। इसी तरीके से जलसा गाह के अंदर जब पहुँचे तो यहाँ एक बड़ी तादाद के अंदर बरादरी इकट्ठी थी और हमारे जंग से गयूर लोग, हमारे मीडिया के सहाफ़ी वो मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह इज़हारे यकजहती हुआ और आज 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों ने हमें तहरीक जवानान पाकिस्तान को ज्वाइन किया है। हम यकीनन सियासत के हवाले से एक नया किरदार हैं, लेकिन 2018 में इलेक्शन के बाद बनने वाली इस जमात ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ के अंदर अपना सिक्का जो है वो जमाया और नौजवान नस्ल को मायूस होने से भी बचाया। हमारे पास बुनियादी मामला ये है कि हम चाहते हैं कि जो पिछले 40-50 साल से एक हम क़यादत देख रहे हैं, मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर जो तरह तरह की अपनी पार्टियां अपने लेबल बदल के जो है वो आ जाती हैं, मुसल्लत हो जाती हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए जवानान पाकिस्तान को मौका दिया जाए, ख़वातीन को मौका दिया जाए, लड़कियों को मौका दिया जाए और उनकी शख्सियत को निखारने के अंदर जवानान पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे और उनको नई क़यादत के तौर पर उभार के पाकिस्तान की जो बागडोर है उनके हवाले की जाए। इलेक्शन के अंदर भरपूर हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपने कैंडिडेट जो है उनको हम फाइनल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कहूँगा कि लीडरशिप जो है वो कभी लोगों के मुंह से नहीं बनती, बल्कि जवान उसका खुद इकरार करते हैं। ना कि अभी हालिया एक जमात की जानिब से एक वालिद साहब जो है वो कह रहे हैं कि ये जवानों के लीडर हैं और दूसरी तरफ वो खुद बंदा कह रहा है कि जी मैं आपका लीडर बनूंगा। ये बात तो कौम से आनी चाहिए थी, अवाम के अंदर से आनी चाहिए थी। मुझे फ़ख्र है कि तहरीक जवानान पाकिस्तान वो सियासी जमात पहली है जो जवानों के नाम के ऊपर बनाई गई है और इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ जो बैठे हैं वो मेरे सूबाई सदर हैं KPK के। ये एक जवान लड़का है, माशाल्लाह पढ़ा लिखा गयूर लड़का है।
मेरे दाईं तरफ जो है मेरे जनरल सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी जनरल जो है मरकज़ के मेजर साजिद मजीद एडवोकेट, जो कि पहले अफवाज पाकिस्तान में रहे और अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान की नज़रियाती हदूद को भी मुहाफ़िज़ बने हुए हैं। इसी तरीके से मंशा साहब हैं जिन्होंने हमें और मेरी जंग की जो बॉडी है वो यहाँ मौजूद है। मैं ममनून हूँ अपने पाकिस्तानियों का जिन्होंने हमेशा हर जगह हमें जो है वो मोहब्बत से और हमारे ऊपर एतमाद किया। यकीन मानिए कि तमाम सियासी पार्टियां ये पिट चुकी हैं। हमने 3 मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमतें देख ली, हमने 3 पीपल्स पार्टी की हुकूमत देख ली। हकीकत यह है कि जो पहली हुकूमत इनकी आई थी उसके मुकाबले में इनकी आखिरी हुकूमत की जो परफॉर्मेंस थी, जो कारकर्दगी थी, वो इंतहाई नाकिस थी। और हद यह है कि पीडीएम की हुकूमत ने तो जो चांद चढ़ाए 57% पाकिस्तान का रुपया डिवैल्यू करके रख दिया। इन लोगों के हाथ में अब हमने ये क़यादत नहीं जाने देनी। अब की बार तो जवान सरकार होगी इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह है कि पीटीआई का जो किरदार था, जो कि एक नई होप बन के आई थी, उसने अपनी ही रियासत के ऊपर तीर तफंग चलाना शुरू कर दिया, अपने ही जीएचक्यू के ऊपर हमला कर डाला। वो जीएचक्यू जिसके ऊपर कोई सोच नहीं सकता था, उस पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंके जो आपकी मुहाफ़िज़ बनी हुई थी, जो आपके लिए जान कुर्बान कर रही थी, आपको प्रोटेक्शन दे रही थी ज़मान पार्क के अंदर। क्या कर दिया आपने? और उसके मजम्मत करने के बजाय आपने जो है आज जो भी आपके ऊपर कोई बात करे आप उसकी मजम्मत नहीं करते, बल्कि आप जो है ना उनको मंतक के साथ जवाब देते हैं, ना उसके पीछे कोई लॉजिक होता है, ना रीज़न होता है, लेकिन आप उसको जो है बदनाम करना शुरू कर देते हैं। बात यह है कि ये प्रैक्टिस जो है ना मशरकी रवायात की अमीन है और ना इस्लामी तालीमात की अक्कास। इसलिए आज का वक्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान के जवान को मुतहर्रिक, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक किया जाए और उनको मुनज़्ज़म किया जाए, एक पाकिस्तानी झंडे के नीचे लाया जाए और एक कौम बना के इस निज़ाम जो है, जो कि डूब चुका है ये निज़ाम, इस निज़ाम से छुटकारा हासिल किया जाए। हम एक नए निज़ाम की बुनियाद रखेंगे, वो निज़ाम जो ला इलाहा इल्लल्लाह के सफ़र से शुरू होकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के निज़ाम के ऊपर जाएगा, जिसके अंदर गरीब और अमीर के अंदर तफरीक ना होगी, जिसके अंदर ताकतवर और कमज़ोर के अंदर जो है अदलिया फ़र्क नहीं करेगी। आज अदलिया से भी इस प्लेटफॉर्म से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेहरबानी करके वो लोग जो दहशतगर्दी के अंदर मुलविस हैं उनको मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए ट्रायल होने दें। हम जो है वो जो शोहदा के वारिसीन हैं वो आपसे सवाल पूछते हैं कि उनका इंसाफ कौन देगा। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर जो है कुर्बानी दे दी और सुबह जब जाते हैं तो वर्दी में, शाम को खाली वर्दी आ जाती है और एक झंडा किसी पुलिस वाले के घर में पकड़ा दिया जाता है, किसी फौज के जो है अफसर या सिपाही के घर में पकड़ा दिया जाता है। ये बड़े अजीम लोग होते हैं। आज हमें निशाना इसलिए बनाया जा रहा है, तहरीक जवानान पाकिस्तान इसलिए खटकती है क्योंकि वो रियासत पाकिस्तान की बात करती है, तमाम पार्टियां अपनी ज़ात की बात करती हैं। तहरीक जवानान वो वाहिद जमात है जो रियासत की बात करती है, जो पाकिस्तान की बात करती है, जो दीन की बात करती है, अल्लाह की बात करती है, कुरान की बात करती है, अवाम की बात करती है। क्या वजह है? मेरा सवाल है आज अपने तमाम सियासतदानों से, क्या वजह है कि अगर पाकिस्तान में गुर्बत है तो आप क्यों नहीं गरीब हो रहे? आपके असासे कैसे जो है वो बढ़ रहे हैं और कौम क्यों गरीब हो रही है? आप लोगों की गलत पॉलिसियों की बुनियाद के ऊपर, आप लोगों की नालायकियों की वजह से, आप लोगों की जो है बदमाशियों और आपकी करप्शन की बुनियाद के ऊपर इस पाकिस्तान के 9.5 करोड़ वो लोग हैं जो आज सतह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट मौजूद है। तो फिर पाकिस्तान के ऊपर रहम करें और जवानों को आने दें, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो जवानों के पास है इंशाअल्लाह ताला। वमा अलैना इल्लल बलाग। पाकिस्तान पायदाबाद, जवानान पाकिस्तान जिंदाबाद।